नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने अपनी ऑफ़िशियल वेबसाइट पे एक नया नोटिफ़िकेशन रिक्रूटमेंट नोटिफ़िकेशन निकाला है, भर्ती निकाली है। इसके संबंध में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इस भर्ती के बारे में चर्चा करेंगे कि इसमें कितने विज्ञापन कितने जो हैं पोस्टों के लिए ये भर्ती निकली है। इसमें क्या-क्या डिटेल्स हैं, इसकी क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं, इन सभी पे हम चर्चा करेंगे। तो आयोग जो है भर्तियां निकालना शुरू कर चुका है। जैसे कि आयोग ने पहले ही कुछ दिन पहले न्यूज़ में आया था कि तमाम भर्तियां जो हैं वो धीरे-धीरे करके आएंगी। तो जो है उसमें एक पॉलिटेक्निक जो है कर्मशाला अधीक्षक की भी भर्ती थी। तो इसी को देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थाओं में कर्मशाला अधीक्षक के लिए भर्ती। आप देख सकते हैं डेट आज की पड़ी हुई है इसमें। और ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 12 जुलाई है। 12 जुलाई 2024 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं और फ़ी जमा करने की भी तिथि जो है 12 जुलाई है। इसमें ये नोटिफिकेशंस, ये जो जनरल जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। आप सभी यहाँ पे देखेंगे, तो जो भी आप यहाँ पे देखेंगे उनको आप पढ़ सकते हैं। इसका जो PDF है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए मैं आपको डिटेल्स बताता हूँ कि इस भर्ती के लिए क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं और कितने पद हैं। यहाँ पे देखेंगे आपकी वैकेंसीज़ के लिए जो डिस्क्रिप्शन है, रिक्तियों का विवरण है, वो इस प्रकार है। इसमें लिखा गया है कि प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थाओं में कर्मशाला अधीक्षक, जो ये ग्रुप बी की पोस्ट है, के अंतर्गत रिक्तियों की कुल संख्या 9। रिक्तियों की संख्या बढ़ सकती है, यानी इसमें कुल जो टोटल पोस्ट हैं 9 पदों के लिए ये भर्ती निकाली जा रही है। और जो है भर्तियों की संख्या ऊपर नीचे हो सकती है। तो सबसे आप देखेंगे अगर मैं कैटेगरी वाइज इसको डिस्क्राइब करूँ तो जो जनरल कैटेगरी के लिए हैं वो 5 पद हैं और SC के लिए 1 है, ST के लिए कोई सेपरेट पद नहीं है और OBC के लिए 2 पद हैं। और जो 5 पद हैं उसमें से भी 2 पद जो है उत्तराखंड महिला के लिए आरक्षित हैं। तो इस प्रकार से कुल 9 पद हो जाते हैं। EWS के लिए भी 1 पद रखा गया है। अब इस सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें जो ये क्वालिफ़िकेशंस क्या लिखी गई है। तो इसमें लिखा गया है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग संस्थान से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल और ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, मैक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल और उत्पादन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, प्रथम श्रेणी में BE, BTech, बैचलर ऑफ साइंस इन इंजीनियरिंग अथवा समकक्ष उपाधि जो है प्राप्त की गई हो। तो इस तरह से आप इसमें देख सकते हैं, ये इसमें जो क्वालिफ़िकेशन है वो लिखा गया है और ये सब बातें हैं। अब एज की बात करते हैं तो एज में 21 वर्ष से और 42 ईयर, 21 से 42 साल एज रखी गई है। और जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे उनको जो है एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगा, जो उत्तराखंड गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे इसके लिए क्या क्या और ज़रूरी चीज़ें आपके लिए आवश्यक हैं। तो आरक्षण तो सभी को, जो कैटेगरी वाइज जो आरक्षण मिलता है वो सभी को मिलेगा। महिलाओं के लिए भी इसमें आरक्षण है। अब ऑनलाइन आवेदन इसके लिए करना है आपको, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हैं, क्योंकि psc.net.in पे आप इस पर रजिस्टर्ड करेंगे और वहाँ पे आप जो है अपने आप आवेदन जो है करेंगे। अब इसके बाद इसमें फ़ी देखते हैं, आवेदन शुल्क कितना है। तो जनरल कैटेगरी के लिए और OBC के लिए जो है वो 150 जो है वो आवेदन शुल्क है। और EWS के लिए भी वो 150 है। और SC ST के लिए 60 का जो है आवेदन शुल्क है। दिव्यांग लोगों के लिए कोई जो है शुल्क इसमें आवेदन नहीं मांगा गया है। शुल्क का भी आप देख सकते हैं। अंतिम तिथि इसकी 12 जुलाई है। अगले महीने 12 तारीख तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और साक्षात्कार की ग्रुप बी की पोस्ट है तो इसमें रिटर्न और इंटरव्यू दोनों चीज़ें होती हैं। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि रिटर्न भी और इंटरव्यू भी इसमें होता है। और इसमें जो इसका जो
पैटर्न है परीक्षा का, जो सिलेबस होता है, वो भी आप इसी फॉर्म में देख के साथ देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा गया है, प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थाओं में कर्मशाला दीक्षक हेतु पाठ्यक्रम। लिखित परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी, जो कि 150 नंबर की होगी, 150 मार्क्स की होगी। सामान्य हिंदी के 150 प्रश्न होंगे इसमें। 2 घंटे की ये परीक्षा होगी। उसके बाद जो आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा, जो इंजीनियरिंग का जो पॉलिटेक्निक जो आप सब्जेक्टिव पेपर है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र, इसमें कुल प्रश्न 150 होंगे और एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। तो इसलिए जो है 300 पूर्णांक इसका होगा, 300 नंबर की परीक्षा होगी और 3 घंटे का ये पेपर होगा। तो समझ सकते हैं आप, जो आपकी रिटर्न परीक्षा है वो 2 भागों में बटी गई है, एक तो हिंदी का और दूसरा जो है आपका सब्जेक्टिव का। तो सब्जेक्ट का जो पेपर है वो 300 नंबर का होगा और एक प्रश्न 2 नंबर का, और जो हिंदी वाला पेपर होगा ऑब्जेक्टिव, वो भी जो है वो 150 मार्क्स का होगा और एक प्रश्न जो है 1 नंबर का होगा। इंटरव्यू भी इसमें होगा। इंटरव्यू आप देख सकते हैं 75 मार्क्स, 75 नंबर जो है इंटरव्यू के लिए रखे गए हैं, और बाकी जो 750 अंक जो हैं वो रिटर्न के हैं। नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें, नेगेटिव मार्किंग का भी जो है इसमें प्रावधान है। यहाँ पे आप देखेंगे तो नेगेटिव मार्किंग भी जो रिस्पेक्टिव जो जो क्राइटेरिया है उसके हिसाब से होगी। और हिंदी का आप यहाँ पे सिलेबस देखेंगे तो हिंदी का जो 150 नंबर का पेपर होगा उसमें हिंदी के लिए सिलेबस दे रखा है, उसको भी आप यहाँ से ध्यान से देख सकते हैं। और जो सब्जेक्टिव जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए जो पेपर होगा उसका भी जो है आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है सिलेबस दिया हुआ है, उसे आप ध्यान से देखेंगे और अच्छे से जो है इसकी पढ़ाई करेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।